हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आर्यन सर। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। चूँकि ये जो वाक्य होता है नॉर्मली स्टूडेंट को नहीं आता है और समझ में भी नहीं आता है, लेकिन आज अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसकी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। मतलब कभी भी लाइफ में ये वाक्य आएगा तो आप इजीली बना ले जाओगे। बाई ट्रिक और कॉन्सेप्ट जो है वो तो बताएंगे ही, और लास्ट में ट्रिक भी बताएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ट्रिक क्या है, कैसे बनाते हैं और कितने टाइप के होते हैं। मतलब पूरा आज पास्ट परफेक्ट को पूरा डीपली पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहचान देखेंगे, हेल्पिंग वर्ड देखेंगे, मेन वर्ब देखेंगे, उसके बाद उसके एग्जांपल देखेंगे, कितने टाइप के एग्जांपल होते हैं, सिंगल एक्शन होती है, डबल एक्शन होती है, और भी क्या क्या होता है सब देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, पहचान। तो देखिएगा बोर्ड पर पहचान लिखी हुई है कि पहचान है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या लिखा होना चाहिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ये थी, ये थे, या फिर आका डंडा। आका डंडा भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब आका डंडा था, या फिर एक ही मात्रा थी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब पहचान किसकी है, पास्ट परफेक्ट की है। और इसकी क्या होता है, एक जो इसका नोट है वो ये है कि इन वाक्यों में सामान्यतः दो कार्य होते हैं अथवा दो कार्यों का बोध होता है। मतलब नोट क्या है आपका कि ये जो वाक्य होते हैं पास्ट परफेक्ट, इनमें क्या होता है कि दो एक्शन होती है। कितनी होती है, दो एक्शन होती है, या दो एक्शन होंगी या दो एक्शन का बोध होगा। मतलब कि कभी भी ये सिंगल एक्शन में बनते नहीं है। इनके लिए या तो दो एक्शन सेंटेंस में गिवन होगी या फिर एक एक्शन क्या होगी, हाइड होगी, मतलब उसमें बोध होगा। अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, बट आप इतना लिख लेना कि जो वाक्य होते चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो पहचान लगी होगी। प्लस पहचान के साथ साथ क्या होगा कि जो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं पास्ट परफेक्ट, इनमें क्या होता है, सामान्यतः दो कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं, दो कार्य होते हैं, या फिर दो कार्य नहीं होंगे तो दो कार्यों का क्या होगा, इसमें बोध होगा। क्या होगा, बोध। या तो इसमें दो कार्य किए जाएंगे या फिर दो कार्यों का बोध होता है। तो अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है, हैड। और अगर इसकी एमबी की बात करें, मतलब मेन वर्ब की, तो इसकी मेन वर्ब में क्या लगती है, थर्ड फॉर्म। अब चूंकि इसमें दो कार्यों का बोध होता है या दो कार्य होते हैं, चूंकि इस टाइप जो पास्ट परफेक्ट है इसमें नॉर्मली तीन प्रकार के वाक्य होंगे। कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के। हम लगाते हैं नोट नंबर फर्स्ट ये, चूंकि दो कार्य होते हैं तो जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। बस यही याद रखना है आपको, चूंकि ऐसा किताबों में लिखा रहता है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो जो कार्य पहले हो बाद में हो, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक बता देंगे, उससे आप पूरा वाक्य बना ले जाओगे। बस आप नोट है चूंकि लिख लो और याद भी कर लेना। किताबों में लिखा रहता है कि जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। जब दो एक्शन दी हो तो सेंटेंस पढ़ो और देखो कि कौन पहले हुआ और कौन बाद में हुआ, तो इजीली आप बना ले जाओगे। आई होप जो कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है वो आप लिख लो, नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, देखिएगा बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि मैंने पहले ही उसे एक पत्र लिख दिया था, और सेकंड लिखा हुआ है कि इसके पूर्व आपके पिता कई बार ताजमहल देख चुके थे। चुका था, या था। और क्या होता है आपको बता दें कि पास्ट परफेक्ट तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार लिखा हुआ, दूसरा प्रकार अभी और देखेंगे, एंड तीसरा भी देख लेंगे। क्या होता है, इनमें दो कार्यों का बोध होता है या फिर दो कार्य होते हैं। ठीक है, जब दो कार्यों का बोध होता है, और चूंकि इसमें क्या होता है, एक ही कार्य हो रहा है लिखना, और इसमें भी हो रहा है एक ही कार्य। एक ही सब्जेक्ट है, आपने और मैंने, एक सब्जेक्ट है और एक कार्य हो रहा है। तो चूंकि जब एक सिंगल एक्शन होती है पास्ट परफेक्ट में, तो एक विशेषता ये होती है कि इनमें दो कार्यों का बोध होता है। कैसे कि मैं पहले ही उसे एक पद लिख दिया था, मतलब कुछ होने या कुछ करने से पहले ही मैंने ये काम कर दिया था। और इसमें भी डबल एक्शन का बोध दोनों में हो रहा है, चूंकि एक एक्शन लिखी नहीं गई, हाइड है, बट बोध हो रहा है। जैसे
इसके पूर्व आपके पिता कई बार ताजमहल देख चुके थे। मतलब कहीं ना कहीं एक बात जो है वो हाइड है, एक एक्शन हाइड कर रखी है इसने कि इसके पूर्व मतलब आपके आने से पूर्व या आपके कहने से पूर्व में आपके पिता कई बार ताजमहल देख चुके थे या आपके जाने से पूर्व, ऐसा कुछ इसमें हाइड है एक एक्शन। तो हाइड है तो कोई दिक्कत नहीं, और इसमें भी एक एक्शन हाइड है। तो चूंकि दोनों सेंटेंसों में दो एक्शन का बोध हो रहा है, या फिर ऐसे समझ लो कि जब सेंटेंस में पहले ही लिखा हो, एक एक्शन दिए जा रही हो और पहले ही वर्ड लिखा हो, तब आप समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट है। या फिर इसके पूर्व लिखा हो, या फिर इससे पहले भी लिखा हो सकता है, इसके पूर्व लिखा हो या इससे पहले, इससे पहले ये भी लिखा हो, और या कहीं पे भी लिखा हो सकता है। जैसे आपके पिता इसके पूर्व या इससे पहले कई बार ताजमहल देख चुके थे, ऐसा भी लिखा हो सकता है। मतलब इससे पूर्व या इससे पहले या पहले ही, ऐसे वर्ड जब लिखे होते हैं और एक एक्शन दिया जाए तो 100 में 100% कौन सा बनता है? पास्ट परफेक्ट। ओके, और ये जो वर्ड हैं इससे पहले या इसके पूर्व, ये बीच में भी हो सकते हैं। जैसे आपके पिता इससे पहले या इससे पूर्व कई बार ताजमहल देख चुके थे और मैंने पहले ही उसे एक बार लिख दिया था। तो पहले बना ले रहे हैं, पहले इनकी मीनिंग देख ले रहे हैं। क्या मीनिंग? इससे पहले या इसके पूर्व, इन दो वर्ड जो होते हैं इनकी मीनिंग क्या होती है? बिफोर। क्या होती है? बिफोर। और यूज कहाँ होती है? एंड ऑफ द सेंटेंस। कहाँ? लास्ट में। मतलब कि इससे पहले लिखा है या फिर इसके पूर्व लिखा, दोनों का मतलब एक जैसा होता है। और तो इसकी मीनिंग क्या लगाते हैं? हम बिफोर लगाते हैं। और कहाँ लगाते हैं? सेंटेंस के लास्ट में। और पहले ही, अगर हम बात करें पहले ही की मीनिंग क्या लगाते हैं, तो पहले ही की मीनिंग लगाते हैं ऑलरेडी। और ऑलरेडी कहाँ लगाते हैं? मेन वर्ब के पहले। जस्ट मेन वर्ब के पहले पहले ही की मीनिंग लगाई जाती है। और इससे पूर्व, इसके पहले, ये लास्ट में लगाते हैं। चूंकि पहले ही की मीनिंग एक और यूज कर सकते हो आप, बिफोर। क्या? बिफोर। लेकिन लास्ट में। अगर बिफोर लगाओगे पहले ही की मीनिंग तो लास्ट में लगाओ, और अगर पहले ही की मीनिंग ऑलरेडी लगाना है तो मेन वर्ब के पहले लगाओ। और इसकी एक ही मीनिंग होती है बिफोर। चूंकि आप प्रिफर करना कि पहले ही की मीनिंग ऑलरेडी लगाओ, बिफोर लगा दो गलत नहीं है, बट आप प्रिफर ये करना है कि पहले ही के लिए आप ऑलरेडी वर्ड का यूज करो, ना कि बिफोर। बिफोर इससे पहले या इसके पूर्व अगर वर्ड लिखे हो तो उनके लिए आप बिफोर यूज करोगे। ठीक है, तो आप इसके लिए ऑलरेडी यूज करोगे, वो भी मेन वर्ब के पहले, और इन वर्डों के लिए बिफोर यूज करोगे, वो भी सेंटेंस के लास्ट में। अगर आप पहले ही के लिए बिफोर यूज कर सकते हो तो गलत नहीं है, कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है? ऑलरेडी यूज। ठीक है, तो इतना समझ चुके हो कि जब पहचान पास्ट परफेक्ट की हो और सेंटेंस में पहले ही लिखा हो या इससे पहले या इसके पूर्व लिखा हो और सिंगल एक्शन हो, तब भी हम पास्ट परफेक्ट बना देते हैं। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं इनको। इसको लिख लो, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिएगा, पहला बनाते हैं, चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव लिखा है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैंने के लिए आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। उसके बाद मैन वर्ब, चूंकि लिखना की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटर्न। आई हैड रिटर्न, मैंने लिख दिया था। चूंकि ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसे और एक पत्र दोनों ऑब्जेक्ट हैं। कैसे? हम आपको बता दें कि जब वर्ब में आप कौन या किसने वर्ड लगाते हो, क्या? कौन या किसने, तो आपको जो उत्तर में मिलता है वो होता है सब्जेक्ट। और अगर वर्ब में, क्या? वर्ब में ही अगर किसे या फिर किसको या फिर क्या, अगर ये वर्ड लगाते हो तो मतलब आंसर में जो मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। मतलब किसने लिखा या, तो आंसर में क्या आया? मैंने, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। और क्या लिखा या किसको लिखा या किसे लिखा, तो इन सभी वर्डों से हमें क्या पता है? ऑब्जेक्ट पता। जैसे कि क्या लिखा? एक पत्र, तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। किसे लिखा या किसको लिखा? उसे लिखा। ओके, तो मतलब अगर
मेन वर्ब में किसे किसको क्या अगर लगाते हो तो हमें ऑब्जेक्ट का पता पड़ जाता है, और मेन वर्ब में अगर कौन या किसने लगा के क्वेश्चन करते हो तो हमें सब्जेक्ट का पता पड़ जाता है। तो सब्जेक्ट इसमें मैंने था और ये दोनों ऑब्जेक्ट ने, एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ये जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे पता पड़ा? जब क्या वर्ड से आंसर मिले, क्या मिले? क्या वर्ड से, तो उससे पता पड़ता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे या किसको लगा के जब आंसर मिले तो उससे पता पड़ता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई होप ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर मेन वर्ब में कौन और किसने लगा दो तो उससे सब्जेक्ट पता पड़ जाता है, और अगर मेन वर्ब में किसे या किसको लगा दो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता पड़ जाता है, और अगर मेन वर्ब में क्या लगा के पूछो तो उत्तर में जो निकलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जैसे क्या लिखा है, एक पत्र, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे या किसको लिखा तो उसे लिखा तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जब चूंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद क्या था? ऑब्जेक्ट। चूंकि ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, अब पहले कौन आएगा ये जानने की कोशिश करो। तो हम आपको बता दें कि मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ओके, ऐसा करना है तो ऐसा कर लो। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगा रहे हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना पड़ता है? टू लगाना पड़ता है। समझ में आया? नहीं आया? एक बार और देख लो कि जब मेन वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट हो तो मेन वर्ब के बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाओ, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाओ। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाना है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, तो हम इसको लगा दे रहे हैं हिम। चूंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? हिम। तो आई हैड रिटर्न हिम अ लेटर, और पहले ही की मीनिंग क्या लगाओगे आप? लास्ट में अगर लगाना है तो बिफोर लगाओगे। क्या? मैंने पहले ही उसे एक पत्र लिख दिया था, तो आई हैड रिटर्न हिम अ लेटर बिफोर। अगर आप पहले ही की मीनिंग क्या लगा रहे हो? ऑलरेडी, तो यहाँ पे लगाना। क्या? यहाँ पे, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? ऑलरेडी। तो आई हैड ऑलरेडी रिटर्न हिम अ लेटर, और बिफोर के क्या कर दोगे? हटा दोगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दोगे। क्लियर हुआ? मतलब अभी तो बताया था कि पहले ही की मीनिंग दो लगाते हैं, एक बिफोर और एक ऑलरेडी। और ऑलरेडी लगाओगे तो मेन वर्ब के पहले लगाओगे, तो ऐसा बोलोगे आई हैड ऑलरेडी रिटर्न हिम अ लेटर, और बिफोर को फिर नहीं लगाना है। और अगर बिफोर लगा रहे हो तो फिर ऑलरेडी को नहीं लगाना। मतलब पहले ही की मीनिंग दो होती है, एक ही लगाना है आपको, कोई सी भी लगा दो। अगर आप ऑलरेडी लगा रहे हो तो मेन वर्ब के पहले लगाना और हेल्पिंग वर्ब के बाद, और अगर बिफोर लगा रहे हो तो लास्ट में। ओके, और अगर आपको ये वाला ऑब्जेक्ट पहले रखना था तो ये वाला लास्ट में रखना था, तो इसके पहले क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। जैसे आई हैड ऑलरेडी रिटर्न अ लेटर टू हिम। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा पहला एग्जाम्पल जो है। अब देख ले रहे हैं सेकेंड एग्जाम्पल। चूँकि सेंटेंस कठिन है, आपको समझना पड़ेगा और वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। आप जब लास्ट में देखोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि हम पास्ट परफेक्ट सीखे या नहीं सीखे। चूँकि आपको अगर सीखना है तो वक्त तो देना पड़ेगा, अगर बिना वक्त के सीखो तो ये इम्पॉसिबल है, कोई नहीं सिखा सकता बिना वक्त के। देखिएगा सेकंड जो एग्जांपल है, इसके पूर्व आपके पिता कई बार ताजमहल देख चुके थे। तो चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। आपके पिता के लिए क्या लगाएंगे? योर फादर। योर फादर, उसके बाद हैड, सा की थर्ड फॉर्म सीन, सॉरी सी की थर्ड फॉर्म सीन। योर फादर हैड सीन द ताजमहल द ताजमहल कई बार, मतलब मैनी टाइम्स। और इसके पूर्व या इससे पहले के लिए हमने मीनिंग बताई थी बिफोर, वो भी कहाँ लगाना है? लास्ट में। तो लास्ट में लगा दोगे क्या? बिफोर। लास्ट में लगा दोगे फुल स्टॉप। तो योर फादर हैड सीन द ताजमहल मैनी टाइम्स बिफोर।
सेवरल टाइम्स भी कर सकते हो या मैनी टाइम्स करते हो, दोनों सही है। ओके, तो आई होप ये भी एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो सिंगल एक्शन वाले जो थे वो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हुआ होगा। चूंकि ये लंबी हो जाएगी शायद वीडियो, चूंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो तंगड़ा है और बड़ा भी है, और हम नहीं चाहते कि इसके दो पार्ट बनाएं, हम एक ही पार्ट में पूरा पास्ट परफेक्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जब सिंगल एक्शन होगी और बाकी में पहले ही इससे पूर्व या इसके पहले लिखा होगा तब आप बना लोगे इजिली। आप देखते हैं और आगे वाली स्लाइड मतलब कि इसमें जब डबल एक्शन हो तब कैसे बनाएंगे। तो सिंगल एक्शन तो बनाना आ गया, चूंकि ई की मात्रा थी और चुका था, दोनों पहचान किसकी है, ई की मात्रा थी और चुका था, दोनों पहचान किसकी हैं, पास्ट परफेक्ट की हैं। चूंकि इसमें डबल एक्शन हो रही तो एक तो खेलना और दूसरा आना, इसमें भी डबल एक्शन हो रही है, एक तो खाना और एक तो देखना। जब डबल सिंगल एक्शन वाले तो समझ गए ना, अब डबल एक्शन वाले देख रहे हैं। तो जब चुका था लिखा हो और डबल एक्शन हो तो कैसे बनाते हैं। तो चूंकि इस वाक्य में एक खासियत होती है कि से पहले लिखा होगा या फिर के बाद लिखा होगा, तो इन वर्डों को देखना है आपको। से पहले की जगह आपको एक वर्ड और होता है से पूर्व, से पूर्व ये भी लिखा हो सकता है, और के बाद के लिए एक वर्ड और होता है के पश्चात, ऐसा भी लिखा हो सकता है। मतलब उसकी माँ के खाना पकाने के पश्चात या फिर के बाद आपके भाई ने टीवी देखी थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है। सेकंड ये है कि उसके खेलने से पूर्व या फिर से पहले मैं आ चुका था। मतलब से पूर्व या से पहले एक ही बात है, के पश्चात या के बाद एक ही बात है, बट इसकी मीनिंग देख लो। मीनिंग जो होती है कि से पहले लिखा हो, क्या लिखा हो, से पहले, तो उसके लिए हम मीनिंग लगाते हैं बिफोर, और वर्ड लिखा हो के बाद तो उसके लिए मीनिंग लगाते हैं आफ्टर। क्या लगाते हैं, आफ्टर। तो इन वर्डों की मीनिंग भी लिख लो कि अगर वाक्य में से पहले लिखा है या से पूर्व लिखा है, दोनों की जो स्पेलिंग होती है वो बिफोर होती है। अगर वाक्य में के पश्चात या के बाद लिखा है और दो एक्शन दी जा रही हो तो के बाद की मीनिंग क्या लगाओगे आप, आफ्टर। क्या, आफ्टर। चूंकि अगर हमने बताया था कि जब दो एक्शन होते हैं तो जो कार्य पहले होता है उसे परफेक्ट में बनाते हैं पास्ट के, और जो कार्य बाद में होता है उसे इंडेफिनिट बनाते हैं पास्ट के। ओके, तो अगर आपको सेंटेंस पढ़ना है उसके बाद करना है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, इतना दिमाग नहीं लगाना, तो सीधा ट्रिक याद रखो। क्या ट्रिक ये है कि सेंटेंस को सीधा आपको बनाना है, कुछ करना नहीं है, बस सेंटेंस को बनाते कैसे, डबल एक्शन ये देख लो। तो सीधा सीधा वाक्य कोई सा भी लिखा हो, आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि से पहले या से पूर्व कहाँ लिखा है, तो जहाँ लिखा है वहाँ पे मार्क कर दो। आने वाला सेंटेंस ही हमेशा बनाना है, आने वाला सेंटेंस ही हमेशा बनाना है। ओके, इतना समझ गए कि कोई सा भी एक वाक्य लिखा है, अगर डबल एक्शन होगी और पास्ट परफेक्ट होगा तो उसको बनाने के लिए सीधा सीधा याद रखो कि कहीं पे से पूर्व या से पहले लिखा होगा या के पश्चात या के बाद लिखा होगा। तो जो भी लिखा होगा उसको मार्क करके आगे का जो सेंटेंस होगा उसी को हम बनाएंगे। ओके, इतना समझ गए कि सेंटेंस सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, इंग्लिश जब बनाएंगे तो इन वाक्य की सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे। ओके, इतना समझ गए ना कि वाक्य में से पूर्व लिखा हो, जहाँ से पहले लिखा हो उसे मार्क करके जो आगे का सेंटेंस होगा उसी को बनाएंगे, या के पश्चात लिखा होगा या के बाद लिखा होगा, आगे का जो सेंटेंस होगा उसी को सबसे पहले बनाएंगे, और उससे पहले के लिए बिफोर लगाएंगे, के बाद के लिए आफ्टर लगाएंगे। इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई प्रॉब्लम बताओ? इतना क्लियर। और जो पहला वाला वाक्य होगा उसे लास्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे से पूर्व या से पहले लिखा था तो मैं आ चुका था, इसे सबसे पहले बनाएंगे। अब कंडीशन ये होती है कि एक इंडेफिनिट बनता है एक परफेक्ट बनता है। तो आपको एक नोट लिखा दें, उसको लिख लो, ट्रिक समझ लो उसको कि ये ट्रिक है। इससे क्या होगा, आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि कौन कार्य पहले हुआ और कौन बाद में हुआ, बस आप सीधा सेंटेंस बनाओ। अगर वाक्य में से पहले या से पूर्व लिखा है, क्या लिखा है, से पहले, या फिर क्या लिखा है, से पूर्व, से पूर्व, तो आगे का जो सेंटेंस होता है वो परफेक्ट बनता है। क्या बनता है, परफेक्ट।
वो भी किसका, चूँकि पास्ट का है तो पास्ट की बनेगा। ओके, और अगर के बाद लिखा है या फिर के पश्चात लिखा है तो क्या होगा, आगे का जो हम सेंटेंस बनाएंगे, जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, इंडेफिनिट बनेगा। क्या बनेगा, अगर पास्ट का परफेक्ट, वो भी किसका, पास्ट का। ओके, मतलब हमने ये देखा कि जब ये वाक्य लिखे होंगे डबल एक्शन वाले तो कहीं ना कहीं बीच में से पहले या से पूर्व लिखा होगा कि के पश्चात या के बाद लिखा होगा, तो उसको हम मार्क करके आगे का सेंटेंस बनाएंगे। अब आगे का सेंटेंस बनाए किसमें, ये क्वेश्चन उठता है कि इंडेफिनिट बनाए कि परफेक्ट बनाए। तो आपको लिखा दिया गया है, पहला नोट हमेशा याद रखना, आपको ज़्यादा दिमाग ही लगाना कि से पहले अगर से पूर्व वगैरह यहाँ पे लिखा है या फिर से पहले लिखा हो या फिर से पूर्व लिखा है तो आगे का सेंटेंस, जो ये आगे का जो सेंटेंस है वो हमेशा किसमें बनेगा, परफेक्ट में। किसमें बनेगा, परफेक्ट में। चूंकि पास्ट परफेक्ट की पहचान है तो पास्ट का परफेक्ट बनेगा। ओके, और अगर यहाँ पर के बाद या के पश्चात लिखा जा, जैसे कि यहाँ पे लिखा के बाद या के पश्चात, तो आगे का सेंटेंस, तो आगे का जो सेंटेंस है हमेशा किसमें बनेगा, इंडेफिनिट, वो भी किसके, पास्ट के इंडेफिनिट में। ओके, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और ये पास्ट परफेक्ट बनेगा। इतना क्लियर हुआ। तो देखिएगा बनाते हैं सेंटेंस को। चूंकि ये क्या बनेगा, परफेक्ट, वो भी किसका, पास्ट का। जो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चूंकि हेड होती है, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। आई हैड कम, मैं आ चुका था, चूंकि से पहले से पूर्व के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर, बिफोर से सेंटेंस को जोड़ देंगे। उसके बाद चूंकि बन गया सेंटेंस, अब दूसरा वाला वाक्य बनेगा उसका खेलना, चूंकि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके लिए ही लगाते हैं। अब दिमाग लगाओ कि हमने बताया था कि जब इसमें डबल एक्शन होती है तो एक परफेक्ट बनता है और एक इंडेफिनिट। आप परफेक्ट बना चुके हो तो कॉमन सेंस तो इतना तो होगा कि जब परफेक्ट बन गया तो यहाँ पे तो परफेक्ट बन नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों भाग परफेक्ट बन नहीं सकते, एक परफेक्ट बनेगा और एक इंडेफिनिट। तो ये किस में बनेगा, इंडेफिनिट में। चूँकि और याद रखो कि अभी बता देंगे, चूँकि दूसरा वाला सेंटेंस जो होता है ये सेंटेंस लिख लो किसी नोटबुक में कि जो पहला वाला वाक्य होता है ये हमेशा पॉजिटिव बनता है। कैसा बनता है, पॉजिटिव। मतलब जो बात लिखा होगा यहाँ का ये वाला बात, जब हम आफ्टर या बिफोर या आफ्टर से जोड़ के जब इसको हम बनाते हैं तो ये बात हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। ओके, ये याद रखना कि जो पहला वाला वाक्य होता है वो हमेशा कैसा बनता है, पॉजिटिव। बाय मिस्टेक नेगेटिव इंट्रो डबल इंट्रो बना दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जो भी बनाना है इसको बनाओ, ये पॉजिटिव भी बन जाएगा। जो ये वाला वाक्य है, ये वाला जो वाक्य जो हम सबसे पहले बनाते हैं इंग्लिश में, ये पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है, इंट्रोगेटिव भी बन सकता है, डबल इंट्रोगेटिव भी बन सकता है। लेकिन जो ये वाला वाक्य है, कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये जब यहाँ पे बनते हैं तो ये हमेशा कैसे बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। अभी एग्जाम्पल बता देंगे इंट्रोगेटिव के। तो ये पॉजिटिव बनेगा चूँकि पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव, पास्ट इंडेफिनिट हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो देख सकते हो आप, वीडियो डली हुई है चैनल पे। तो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म। तो प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड। सेंटेंस बन चुका है, आई हैड कम बिफोर ही प्लेड, मतलब उसके खेलने से पहले या से पूर्व में आ चुका था। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे बनाते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि उसकी माँ के खाना पकाने के बाद या के पश्चात आपके भाई ने टीवी देखी थी। तो चूंकि ये भी सेंटेंस पॉजिटिव ही है और हमने अभी बताया है कि जहाँ पे ये कंजंक्शन लगे होंगे उसके आने वाला सेंटेंस बनाएंगे, मतलब इसको सबसे पहले बनाएंगे हम। अब कंडीशन ये होती है कि इंडेफिनिट बनाए कि परफेक्ट बनाए। तो हमने लिख दिया है कि अगर यहाँ पे के बाद या के पश्चात लिखा है तो ये तो लिखा है के बाद लिखा है या के पश्चात लिखा है, एक ही बात होती। तो आगे का सेंटेंस इंडेफिनिट बनता, मतलब ये वाला सेंटेंस क्या बनेगा, इंडेफिनिट बनेगा। तो बनाए फिर यहाँ पे देखी या देखी थी, कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है बात कि उसकी माँ के खाना पकाने के बाद या के पश्चात आपके भाई ने टीवी देखी या देखी थी, मतलब देखी भी यहाँ पे भी खत्म हो रहा है भाग तब भी पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और अगर देखी थी यहाँ पे खत्म हो रहा तब भी पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा। ओके, तो आपके भाई ने, तो सबसे पहले सब्जेक्ट योर ब्रदर, योर ब्रदर आपके भाई ने, चूंकि पॉजिटिव है बात तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म सी का सॉरी टीवी देखने के लिए वॉच लगाते हैं तो वॉच्ड हो जाएगा। योर ब्रदर वॉच्ड
टीवी या टेलीविजन कर दो, और के चूंकि बन गया ना पूरा सेंटेंस, क्या दिक्कत है, कुछ बचा आपके भाई ने, तो योर ब्रदर वॉच, चूंकि इंडेफिनिट बनेगा, हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में आती नहीं है डिड, और टीवी टीवी। ओके, और के पश्चात या के बाद के लिए क्या लगाते हैं, आफ्टर से जोड़ दिया। अब कॉमन सेंस ये लगाओ, चूंकि एक इंडेफिनिट बनता है और एक परफेक्ट बनता है। अब देखो क्या बन गया, इंडेफिनिट बन गया, तो दूसरा वाला भाग क्या बनेगा, परफेक्ट बनेगा। इतना तो कॉमन सेंस होगा ना, जब एक इंडेफिनिट बन चुका है तो ये क्या बनेगा, परफेक्ट, चूंकि दोनों इंडेफिनिट तो बन नहीं सकते, तो परफेक्ट बनेगा। तो परफेक्ट के लिए सबसे पहले चूंकि ये पॉजिटिव ही बनेगा हमेशा, तो उसकी माँ, तो क्या लगा जाएगा, उसकी माँ, हिज मदर, या फिर हर मदर भी हो सकता है, नहीं नॉर्मली आप हिज लगाओगे जब जेंडर क्लियर ना हो कि उसकी जो है वो लड़का है या लड़की है, मतलब जो माँ है वो लड़के की माँ की बात हो रही है कि लड़की की माँ की बात हो रही है। जब स्पष्ट ना हो तो आप हिज को यूज करोगे, और जब स्पष्ट हो तो फिर जो है स्पष्ट है उसी को लगा दोगे। तो सब्जेक्ट बन चुका है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चूंकि परफेक्ट बना रहे हैं तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और पकाना की थर्ड फॉर्म लगेगी कुक्ड फूड। आई होप क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल कि योर ब्रदर वॉच टेलीविजन आफ्टर हिज मदर हैड कुक्ड फूड। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे बनाते हैं, और जो डबल एक्शन का जो था वो भी आपको क्लियर हो चुका है। एक टाइप और बचा, अभी एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे, और इसका इंट्रोगेटिव बचा है, डबल इंट्रोगेटिव बचा, उनको भी अभी 4 एग्जाम्पल और बता देंगे, उससे स्पष्ट हो जाएगा। पहले आप केवल ये बताओ कि जो वाक्य दोनों लिखे हुए हैं, एक से पहले से पूर्व वाला, एक के पश्चात के बाद वाला, ये वाक्य समझ में आए कि नहीं आए। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ से पहले से पूर्व लिखा उसे मार्क करके आने वाला सेंटेंस हमेशा बनाना है। क्वेश्चन ये रखना है कि एक इंडेफिनिट बनता है, एक परफेक्ट बनता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे पहले जो लिखा है तो आगे का सेंटेंस हमेशा परफेक्ट बना देना, मतलब इसको परफेक्ट बना देना, और इससे जोड़ के जब ये परफेक्ट बन जाएगा तो इसे इंडेफिनिट बना देना। और ये याद रखना कि ये वाला सेंटेंस हमेशा कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और के बाद के पश्चात वाला वहाँ पर टिक मार के ये वाला सबसे पहले बनाना है। चूँकि यहाँ पे अगर के बाद के पश्चात लिखा है तो आगे का सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट बना देना है। तो योर ब्रदर वॉच टीवी पास्ट इंडेफिनिट बन गया, और आफ्टर से जोड़कर जब इंडेफिनिट बन जाएगा तो कॉमन सेंस लगा के एक परफेक्ट बनता और एक इंडेफिनिट बनता, तो ये इंडेफिनिट बन गया तो इसे परफेक्ट बना दोगे, क्योंकि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दोगे। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। देखिएगा बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है कि क्या आपके सोने के बाद वह बाजार गई या गई थी, वह बाजार गई या फिर गई थी। सेकंड लिखा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज कहाँ गया था, एंड थर्ड लिखा क्या पिता के जाने से पहले आपकी माँ नहीं आ चुकी थी। देखिएगा जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो ये पहचानना आसान होता है कि कौन कार पहले हुआ और कौन बाद में हुआ। तो किताब में जो लिखा रहता है कि जो काम पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट और जो काम बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट। बट जब सेंटेंस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि जाने का काम पहले हुआ या सोने का हुआ, आने का हुआ कि फिर जाने का हुआ, या फिर इसमें आने का हुआ या फिर जाने का हुआ। तो इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो हमने आपको सीधा ट्रिक बताया है कि इन वाक्यों को बनाते कैसे हैं। कि तो सबसे पहले टिक मारते हैं कि के बाद, से पहले या से पश्चात, जो भी वर्ड लिखे होंगे इनको हम टिक करेंगे और आने वाला सेंटेंस सबसे पहले बनाएंगे। ओके, और जो हम सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं उसी को पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव कैसा भी होगा बना देंगे। और जो ये वाला सेंटेंस होता है ये हमेशा कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो पहला भाग बनाते हैं। चूंकि सेंटेंस क्या आपके सोने के बाद वह बाजार गई या फिर गई थी, चूंकि भाग प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है। अब ये क्या भले ही इसमें लिखा है, भले ही इस वाले भाग में लिखा है, लेकिन क्या ये माना किसका जाएगा, इसका। किसका, इसका, क्योंकि ये वाला सेंटेंस तो हमेशा पॉजिटिव बनने वाला है। इसमें नहीं भी लिखा हो, क्या लिखा हो, कोई सा भी WH वर्ड लिखा हो, तो वो लिखा भले ही इसमें हो चाहे इसमें लिखा हो, माना इसी का जाएगा क्योंकि इसी को बनाएंगे। तो वह बाजार गई, चूंकि प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएं क्या, हैड या डिड। चूंकि के बाद लिखा है तो के बाद का आने वाला सेंटेंस जो बनता है हमेशा इंडेफिनिट बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब चूंकि सबसे पहले आएगी डिड,
चूंकि क्या लिखा है ना, क्या इसी का माना जाएगा, हमने अभी बताया है कि ये सब हमेशा पॉजिटिव बनाना है, इसे बनाना है, कैसा भी बनाओ। तो इसे चूंकि पहले बना रहे, चूंकि वाक्य प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले हेल्पिंग और डिड, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, तो वाई के लिए क्या लगाएंगे सी, चूंकि लड़की है तो डिड सी। चूंकि जब डिड आ जाती है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पहली अवस्था आती है, कौन सी, डिड सी गो टू मार्केट, और के बाद के लिए आफ्टर, क्या आफ्टर से जोड़ देंगे, तो डिड सी गो टू मार्केट आफ्टर, सबसे पहले सब्जेक्ट यू। अब कॉमन सेंस लगाओ कि इंडेफिनिट बन चुका है, अब इसे क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट, तो यू हेड, चूंकि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हेड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या लगता है हेड, तो यू हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। ये भी देख ले रहे हैं, आने वाला बनाएंगे कि मरीज कहाँ गया था, चूंकि ये भी WH वर्ड है तो डबल इंट्रोगेटिव होगा, तो WH वर्ड सबसे पहले आएगा वेयर, चूंकि इंडेफिनिट की परफेक्ट तो से पहले लिखा है तो हमेशा क्या बनेगा परफेक्ट, तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लग गई, मरीज के लिए द पेशेंट, चूंकि हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, तो वेयर हैड द पेशेंट गॉन, और से पहले के लिए क्या लगाएंगे बिफोर, से पहले के लिए क्या लगाएंगे बिफोर। अब कॉमन सेंस लगाओ कि परफेक्ट बन गया तो ये से क्या बनाओगे इंडेफिनेट, चूंकि इंडेफिनेट बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, चूंकि ये पॉजिटिव ही बनेगा हमेशा, तो द डॉक्टर, चूंकि पॉजिटिव बनेगा तो पास्ट का जब इंडेफिनेट बनेगा तो डिड ना आके वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म कैम, कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है कैम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो वेयर हैड द पेशेंट गॉन बिफोर द डॉक्टर कैम। इसको भी देख ले रहे हैं, चूंकि क्या इसमें लिखा है सबसे पहले, बाकी इंट्रोगेटिव हुआ, से पहले लिखा, आने वाला सेंटेंस ही सबसे पहले बनाएंगे, और जो बनाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो ये वाला क्या भी इसी का माना जाएगा और नहीं भी इसी का ही माना जाएगा, इसी में लिखा, और ये हमेशा कैसा बनेगा पॉजिटिव बनेगा, ये वाला जो वाक्य है वो कैसा बनेगा पॉजिटिव बनेगा। तो बनाएं, आपकी मान नहीं आ चुकी थी, मतलब क्या पहले लिखा इंट्रोगेटिव है तो से पहले लिखा है तो आने वाला परफेक्ट बनेगा, तो परफेक्ट में सबसे पहले क्या आएगी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, उसका आपकी मदर, आपकी माँ मतलब योर मदर, हैड योर मदर, नॉट, चूंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म, चूंकि पहला वाला सेंटेंस बन चुका है, से पहले बिफोर जोड़ देंगे, से पहले के लिए क्या लगा देंगे बिफोर, फादर, तो क्या लगाएंगे फादर, चूंकि परफेक्ट बन चुका है तो इंडेफिनेट बनेगा जाना कि बेंट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म क्या होगी बेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप ये भी आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बस एक एग्जाम्पल और देखेंगे और पूरा आप पास्ट परफेक्ट सीख चुके हैं। अगर इन्हीं एग्जाम्पलों को सीख लो और घर पे प्रैक्टिस मारो, घर पे इनसे रिलेटेड कम से कम 10 वाक्य बनाओ, और जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी वाक्य बनाने में दिक्कत आ रही हो, इस वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि इस वीडियो हमने प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कवर किया है, प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक चीज़ को बताने की कोशिश की। जो किताब में लिखा है कि कौन पहले कौन बाद में कैसे बनाते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रिक बताइए उसको याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। समझ में आया? तो ऐसे आपको वाक्य बनाना है, बिल्कुल इजी तो है, यहाँ पे टिक मारो, आने वाला सेंटेंस बनाओ, किस में बनाना है वो पता है आपको। तो एक एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं, एक टाइप का और आता है इसमें, देखिएगा यार बोर्ड पर 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको और समझ लो कि इस टाइप के भी, चूँकि पहचान तो आपको, पहचान तो पहले इससे क्लियर है कि पास्ट परफेक्ट है और 2 एक्शन भी हो रही हैं इसमें, पहुंचना और सोना, इसमें आना और खुलना, ठीक है, डबल एक्शन भी है और पहचान भी लगी है पास्ट परफेक्ट की। लेकिन इसमें क्या ना जब वर्ड लगा है, क्या लगा है जब, तो जब से पहले के बाद वाला वो कॉन्सेप्ट आप थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। अब इनको कैसे बनाते हैं, ये 3rd लेवल के हैं, मतलब पहला लेवल हमने बताया था कि पहले ही लिखा होगा सेंटेंस में या इससे पूर्व या इसके पहले लिखा होगा तो उनके लिए बिफोर लगाएंगे या ऑलरेडी लगाएंगे और सिंगल एक्शन होगी। एंड दूसरा वाला जो हमने टाइप बताया था कि उसके में से पहले या के बाद लिखा होगा
और इसके लिए आफ्टर बिफोर लगाएंगे और डबल एक्शन होगी, एक इंडेफिनेट एक परफेक्ट, वो भी आप समझ चुके थे। अब ये थर्ड लेवल का है कि इसमें क्या होगा, ऐसा आएगा या फिर बात कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो राम सो चुका था, या जब पूजा आई तो उसके पिता ने दरवाज़ा खोला था। तो इन तीन प्रकार के में से ही कोई एक प्रकार आता है, और इस अगर तीनों प्रकार सीख गए तो पास्ट परफेक्ट सीख गए, मतलब इससे बाहर कुछ आते ही नहीं है। इस तीन ही लेवल के हैं। आपको 2 बार देख लेना अगर वीडियो कम समझ में आया हो, और जितनी भी ट्रिक बताई हैं वो सारी समझ लेना और याद कर लेना, तभी कुछ पॉसिबल है। तो देखिएगा इसको बनाते हैं। तो जब के लिए हम सबसे पहले वन लगाएंगे, व्हेन आई, इससे जो जब से जो सेंटेंस बनेगा जो जुड़ा होगा वो आप इंडेफिनेट बनाना। क्या बनाना, इंडेफिनेट। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, व्हेन आई रीच्ड देयर, चूँकि रीच माने पहुँचना होता है, चूँकि पास्ट इंडेफिनेट बनेगा ये वाला बात, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ओके, और तो के लिए कॉमा लगा दो आप। व्हेन आई रीच्ड देयर, सेकेंड वाक्य बनाएंगे राम, परफेक्ट में लिखा, परफेक्ट में बनाएंगे राम हैड स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, और फुल स्टॉप। आई होप ये भी एग्जांपल क्लियर होगा, इजी है एकदम से। कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो व्हेन आई रीच्ड देयर, तो के लिए कॉमा राम हैड स्लेप्ट। एंड ये है कि जब पूजा आई तो उसके पिता ने दरवाज़ा खोला, तो जब के लिए क्या लगा देंगे आप, व्हेन पूजा कैम, कॉमा उसके पिता, हर फादर हैड ओपनड द डोर। तो ये भी एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हेन पूजा केम हर फादर हैड ओपन द डोर। तो आई होप आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 3 ही प्रकार के हमने बताए हैं, तीनों प्रकार को आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन अगर इन तीनों प्रकार के वाक्यों को अगर आप बनाना सीख गए तो 100 में 200% आप किसी भी प्रकार का वाक्य कहा जाए पास्ट परफेक्ट आप बना ले जाओगे। क्योंकि ये वाक्य जब बच्चे सीखते हैं तो सबसे कठिन लगता है। हमने इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है और तगड़े तगड़े एग्जाम्पल दिए हैं। तो आई होप आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर वीडियो से आपने सीखा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए और शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया में सब बच्चे पढ़ें। चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल कोचिंग सब बंद है, तो मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के सहारे, चूँकि पैसे तो एक भी नहीं लग रहे ना, फ्री में जब ज्ञान मिल रहा है तो क्यों नहीं लो, फ्री में मिल रहा है और पूरे इंडिया में मैं चाहता हूँ कि ये आप वीडियो शेयर करिए। और पास्ट परफेक्ट जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, 12th क्लास तक नहीं सीख पाते हैं, यहाँ तक कि हमने तो ये देखा है कि कंपटीशन में भी बच्चे जब तैयारी करते हैं तो वो भी वाक्य गलत बना देते हैं। तो आप याद रखो कि इन वाक्यों को कैसे बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, जब पैसेज बनाते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा और बोलने में भी और किसी को सिखाने में भी। मतलब ये बहुत लेंदी वाक्य है, मतलब लेंदी प्रकार का है, लेकिन आप इजी वे में अगर आप समझो तो बहुत आसान भी होता है अगर एक बार सीख गए तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा और एंजॉय भी लिया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।